हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर का, जो कि सैम्पल पेपर क्वेश्चन 2023-24 में दिया गया था। दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और इसमें हमको ऑप्शन भी दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, पी एक क्या है, हमारे पास एक वैल्यू रहेगी पी की, जिसे हमें फाइंड आउट करने, कोई सा भी नंबर हो सकता है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स ले लेते, ए हमें गिवन है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ये वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, देन प्लस ये वाले 2 को इसके साथ, पहले रो की जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हमको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर -2 इंटू -2 दैट इज +4 अगेन। अब ये वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस, देन प्लस, फिर यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4। ओके, -4 आएगा। ओके, देन अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड यहाँ पे आ जाएगा -4। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस माइनस +4 एंड 2 2 ज़ा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 4 + 4 8, यहाँ पे आ जाएगा -8, यहाँ पे भी -8 एंड यहाँ पे +8। नाउ ये जो ए स्क्वायर है वो किससे इक्वेटेड है, पी ए से। तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, पी हमें नहीं पता, एंड ए इज 2 -2 एंड 2। ओके, अब जब हम p को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो p मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कोई से भी एलिमेंट को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते, तो 2p = 8, तो p = 4। तो आंसर इज 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए करना था हमको। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, पी ए से इक्वेट कर दिया, पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फिर क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है तो हर एक एलिमेंट इक्वल होगा, तो बस इक्वेट कर दिया एक कोई सी भी एक एलिमेंट को, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये और वाला ऑप्शन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ this is a matrix which is a skew symmetric matrix, then find a plus b plus c। ओके, हमको a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सबको ऐड करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको हम एक वेरिएबल अलॉट कर देते हैं, लेट इट बी a, है ना। कैपिटल A इस मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाट इज द कंडीशन कि A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -A। ओके, तो A ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 0 A एंड 3 हो जाएगा, 2 B और -1। सिर्फ रोज एंड कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। -A मतलब हमको सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 -A -3 -2 -B और -1 है। ओके, हाँ -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, देन -C -1 एंड 0। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हमको हर एक एलिमेंट को इक्वल मतलब इक्वल हो जाते हैं हर एक एलिमेंट। तो यहाँ पे A वाले एलिमेंट को ढूंढें तो हमको मिल रहा है -A = 2, दैट मीन्स A = -2। देन B वाले का देखें तो यहाँ पे B = -B, दैट मीन्स इधर जाएगा तो 2B हो जाएगा, 0 मतलब B =
0। सी वाला एलिमेंट को देख लेते हैं, दैट इज माइनस सी इक्वल टू 3, तो सी इक्वल टू हो जाएगा -3। अब हमें करना क्या, बस a प्लस बी प्लस सी, वेरी इजी, -2 प्लस 0 एंड -3 विच इज -5, तो आंसर इज -5। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये बाकी प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल देता है और बोलेगा कि a प्लस बी प्लस सी या 2a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने और इसके पहले वाले सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज A and B आर 50 and 75 रुपीज। ओके, 2 टॉयज हैं A and B, 50 और 75 उनकी कॉस्टिंग है। ऑन अ पर्टिकुलर संडे शॉपकीपर P सेल 7 टॉयज ऑफ A and 10 टॉयज ऑफ B। ओके, 7 टॉयज ऑफ A and 10 toys of B, whereas shopkeeper Q sells 8 toys of A and 6 toys of B. Find income of both shopkeeper using matrix algebra. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉस्ट का निकाल लेते हैं, कॉस्ट की मैट्रिक्स बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज A and B, तो एक मैट्रिक्स ये हो जाएगा ऐसा, है ना, जिसमें ये टॉय ए का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टॉय बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हम शॉपकीपर्स का भी रखेंगे और नंबर ऑफ टॉयज, है ना, जैसे शॉपकीपर पी है वो 7 टॉयज को वो कर रहा है। ओके, तो अगर शॉपकीपर पी का देखें तो 7, पहले रफ में एक बार ट्राई करते हैं, तो 7 टॉयज एंड 10 टॉयज ऑफ टाइप। ओके, तो ये जो 7 है वो इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 50 से, है ना, ये टॉय ए है, और ये जो 10 है वो इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। दैट मीन्स हमको इन दोनों को रो में लिखना पड़ेगा, रो में लिखने वाले, ठीक है, 7 और 10 को, ठीक है, तो 7 10 को, और फिर नेक्स्ट है जो शॉपकीपर क्यू है वो 8 टॉयज ए टाइप के और 6 टॉयज जो है वो बी टाइप के, है ना। तो ये जो 7 है वो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जो है 75 से मल्टीप्लाई होगा, 8 जो है अगेन 50 से मल्टीप्लाई होगा, 6 जो है 75 से मल्टीप्लाई होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन करें। तो ऐसे ही तो होना है ना, टाइप ए का टाइप ए से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट से। ओके, तो ये रफ में हमने थोड़ा सोचा, अब इसको फाइनल लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉपकीपर 1 P और शॉपकीपर Q, और यहाँ लिख लेंगे हम टॉय A एंड टॉय B। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। शॉपकीपर P टॉय A कितना है, उसके पास 7 एंड टॉय B इज 10, एंड शॉपकीपर Q टॉय A कितना है 8 एंड जो टॉय B है वो है 6। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब टोटल कॉस्ट इनकम निकालने के लिए, इनकम इक्वल टू क्या करना है हमको, दोनों मैट्रिक्स को लेट इट बी मैट्रिक्स X, लेट इट बी Y। ओके, ठीक है, तो हमको इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y इंटू एक्स करना पड़ेगा। ओके, y इंटू एक्स, 7 10 8 एंड 6, क्योंकि नंबर्स इंटू कॉस्ट करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। ओके, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 इंटू 50 इज 350 प्लस 10 into 75 is 750. Okay, then second row और first column, तो 8 5s of 40, तो ये हो गया 400 प्लस 6 into 75 कर लेंगे तो आ जाएगा 450। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं,
तो ऊपर आ जाएगा 1100 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 850। ठीक है, तो 1100 किसकी इनकम हुई? शॉपकीपर बी की। और 850 किसकी इनकम हो गई? शॉपकीपर बी की, क्यू की। तो यहाँ हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे कि इनकम ऑफ शॉपकीपर पी इज 11100 एंड शॉपकीपर क्यू इज 850 रुपीज़। ओके, यहाँ आपको मैट्रिक्स बनाने आनी चाहिए। तो कॉस्ट को हमने डायरेक्टली एक कॉलम में ले लिया। ठीक है, अब हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करने वाले, एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं जिसमें शॉपकीपर पी और क्यू वाला रहेगा। ठीक है, तो शॉपकीपर पी और क्यू को रो में लिखेंगे और टॉयज ए एंड टॉय बी को क्या लेंगे? कॉलम में लेंगे। क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 7 जो है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 जो है रो जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, तो रो जो है कॉलम, तो तभी टॉय ए की कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, टॉय बी जो है टॉय बी की कॉस्ट में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। ओके, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।